तो चलिए हाजिर है एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट लेके। जी हाँ, आज हो गया है 13 नवंबर। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। हम आपको इस वीडियो के जरिए अपडेट बताएंगे छत्तीसगढ़ के हाट बाजार, तीज त्योहार, शासन प्रशासन, गांव गली की प्रमुख बड़ी खबर, साथ ही साथ खेती किसानों को लेकर नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो सारे प्रमुख जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबर अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए, सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश, फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले शासकीय कर्मचारी अब होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ शासन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी गलत जाति प्रमाण पत्रधारी शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें सेवा के तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया कि स्थगन आदेश प्राप्त संपूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु उच्च न्यायालय में अनुरोध किया जाएगा। जिन सेवकों के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जहां चिटफंड कंपनी से डूबे पैसे, सीएम भूपेश बघेल ने निवेशकों के खाते में डाले पैसे। तो चलिए भैया, ये खबर सीएम भूपेश बघेल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5 बजे राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों के खाते में पैसे डाले हैं। जी हाँ, राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों को 7,32,95,000 रुपये की राशि उनके खाते में डाली गई है। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को चिटफंड कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। साल 2019 में राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के संचालक प्रेम देवांगन की संपत्ति कुर्क कर 7,61,00,000 से अधिक की राशि शासन के खाते में जमा की गई थी। इसी प्रकार बिलासपुर जिले में चिटफंड कंपनी के संचालक कमलेश सिंह की संपत्ति कुर्क कर 2,80,000 की राशि निवेशकों को प्रदान की गई थी। और अब राजनांदगांव जिले के 16,796 निवेशकों को 7,32,95,000 रुपये की राशि उनके खाते में सीएम भूपेश बघेल की ओर से डाली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, त्योहारों की इस सीजन में चल रहा है राजनीतिक संग्राम। गिफ्ट के रूप में भेजा गया बारदाने, देरी से हो रही धान खरीदी के विरोध में। जी हाँ, प्रदेश में धान खरीदी के 1 महीने से देरी से शुरू करने के सरकार के फैसले से विपक्ष ने किसानों के साथ अन्याय बताते हुए दिवाली पर सरकार को बारदाने गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। दूसरी ओर सरकार का साफ कहना है धान खरीदी में देर करने की उनकी कतई मंशा नहीं है, लेकिन बिना पर्याप्त बारदानों से धान खरीदी संभव नहीं है। दरअसल प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने के पीछे प्रदेश सरकार ने बारदानों की रुकी सप्लाई के कारण बताया, जिस पर बीजेपी का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर किसानों को धान देरी से खरीदकर उनके साथ ज्यादती कर रही है। इसलिए बीजेपी ने बारदाने जमा कर सरकार को दिवाली पर भेंट किए, ताकि सरकार बारदाने की कमी का बहाना छोड़ धान खरीदी जल्दी से शुरू कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने शहीद परिवारों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, कहा सरकार हमेशा आपके साथ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली पर राज्य पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुरुवार को खुद दुर्ग में शहीद अमित नायक के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचाया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा भी इसके साथ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं भेजी है। मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश को पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से शहीदों के परिजनों को भेंट किया जा रहा है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस में 517 वीर जवानों को अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर राज्य और देश के लिए बलिदान दिए हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि शहीदों के परिजन खुद को अकेला ना समझें, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, आपके हर सुख दुख में हम हमेशा आपके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 13 नवंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, संजीवनी 108 सेवा की 300 नई एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को संजीवनी एक्सप्रेस नाम से संचालित 108 एम्बुलेंस की आखिरी खेप मिल गई है। 20 एम्बुलेंस की इस खेप को जिलों में भेज दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार दोपहर सिविल लाइन स्थित अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया है। जी हाँ, इनको मिलाकर प्रदेश भर में अब आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की वाहनों की संख्या में 300 हो गई है। संवाददाताओं से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 108 एम्बुलेंस की सभी गाड़ियां रवाना कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल अपडेट हम आप लोग को बता के चलते हैं। जी हाँ, पबजी ने किया भारत में वापसी का ऐलान, कंपनी करेगी बड़ा निवेश, क्या है मामला जाने विस्तार से। जी हाँ, खबर के अनुसार पबजी मोबाइल गेम एक नए अवतार में भारत में वापसी करेगा। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि अब खासतौर पर केवल
भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। PUBG कॉरपोरेशन की पेरेंट कंपनी ने भारत को $100 मिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी का दावा है कि ये निवेश भारत में किसी भी कोरियन कंपनी द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा निवेश होगा। केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता पर खतरे का हवाला देते हुए इस गेम पर बैन लगा दिया गया था। उस वक्त भी PUBG कॉर्प ने कहा था कि वह भारत में वापसी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चल रही है त्योहारों का सीजन और इस त्योहारों के सीजन में जानेंगे बाजार भाव, सोने चांदी की कीमतों पर। इसलिए गुरुवार को वायदा बाजार में सोने की मांग को बढ़ते चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके चलते सोने का भाव 104 रुपये गिरकर 50,273 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 211 रुपये गिरकर 62,330 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। जी हम आपको बता के चले, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी की कीमत 211 रुपये गिरावट के साथ 62,330 रुपये प्रति किलो हो गई है, जिसमें 13,353 लाट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में चांदी 0.73% की गिरावट के साथ $24,009 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जहाँ केंद्र की योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रमुख 6 बड़ी घोषणाएं, जाने क्या है खास। और जी हाँ, खबरों के अनुसार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार राहत पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के तहत गुरुवार को कुल 2,65,080 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें बुधवार को PLI स्कीम को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से गुरुवार को जारी रकम के साथ कुल सरकारी राहत पैकेज यानी कि 29.87 लाख रुपए करोड़ का हो गया है। यानी देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 15% हिस्सा राहत पैकेज में दिया गया है। तो चलिए इसको लेकर फायदा की अगर हम बात करें तो एक तो आपको सस्ते में अब जो है घर मिल सकेगा। दूसरा, आपको अब 20 लाख पर स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी। मान लीजिए 6% स्टैम्प ड्यूटी है तो 1.20 लाख रुपये बच जाएगा। आप जब कम कीमत में घर खरीदेंगे तो इसका इनकम टैक्स भी कम ही लगेगा। तो यह जो घोषणा है आपको कैसे लगा, अपना नीचे कमेंट पर जरूर से लिखिएगा। अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरी ओर आ रही है खबर। जी MBBS और BDS में प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है बढ़ा दी गई है। अब छात्र 15 नवंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। पहले 12 नवंबर आवेदन की आखिरी जो है तारीख घोषित की गई थी। बता दें राज्य के सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज MBBS की सभी सीटों पर दाखिला होंगे। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों की एक भी सीट पर कटौती नहीं की गई है। वहीं शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिम्स रायपुर को भी मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने नई प्रवेश की अनुमति दे दी है। जहां राज्य में MBBS की कुल 1120 सीटें हैं। इसमें से 970 पर सत्र 2020-21 में दाखिले होंगे। नीट के परिणाम जारी होने के बाद राज्य नोडल एजेंसी चिकित्सा शिक्षा संचालय ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोग को बता कर चलते हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 1721 नए केस, 25 की मौत और कुल 2,59,023 मरीजों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ जो कोरोना अपडेट है, पल पल आंकड़े बदलते रहते हैं। हो सके जो वीडियो हम लोग शूट करें, अपलोड करें, तब तक जो आंकड़े हैं बदल जाए। जी हाँ, अब तक की जो खबर है कि छत्तीसगढ़ में आज 1721 नए केस संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 1813 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 25 मरीजों के उपचार के दौरान मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 2507 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज 1721 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,59,023 हो गई है। वहीं अब तक 1,83,190 स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 20,226 हो गई है। तो चलिए इस तरह से हमने आप लोग को बताया छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट। और आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 13 नवंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हम आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।